ये जो संस्कार संस्कृति है आदिकाल से है, और वो जो भगीरथ जी ने तपस्या करके अपना यह प्रस्तुत किया है गंगा माता को, उसके ऊपर आधारित है। गंगा आरती महिलाओं के द्वारा 500 महिलाओं के द्वारा हम लोग का प्रोजेक्ट है, और सरकार का भी समर्थन है। इसमें पूर्ण रूप से शुरू किया गया है। विश्व भर के लोग आए। इसमें एक राजा महाराजा शो है जो अभी हुआ नहीं है कहीं। अब वो किताबों में ना रहे, कुछ उससे बाहर भी आए, प्रैक्टिकल लोग उसको देखें, समझे, जाने कि राजा लोग कैसे होते थे। आज के जनरेशन को वो सबसे कुछ पता नहीं है, तो वो लोग किस वेशभूषा में, उनके परंपरा क्या रहा है, उनका योगदान क्या रहा इस देश राष्ट्र के प्रति। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े राजाओं का जो रिकॉर्ड है, आज भी कुछ वंशज चल रहे हैं। बिहार को विकास की तरफ लेना है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है। उसके ऊपर उन्होंने काफी कार्य किए हैं, और अभी जो गंगा जल को लेके पहुंचाया गया है, तो उनको भगीरथ के रूप में भी लोगों का एक संबोधन हुआ है। बात गंगोत्सव कार्यक्रम की चल रही है, तो ऐसे में डॉक्टर बालाजी छत्रपति से आज हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है गंगोत्सव कार्यक्रम में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किस तरह से खास होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, और किस तरह से ये लोगों के बीच एक इतिहास बनने वाला है। निश्चित रूप से गंगोत्सव गंगा माता के लिए समर्पित प्रत्येक प्राणी सनातनियों के लिए ये एक उत्सव है, और ये इस विश्व धरातल पर प्रथम बार होगा। पहली बात है, बिहार इसके लिए एक साक्षी बनेगा, और भी राजधानी पटना में। सबलपुर जो NIT घाट के सामने है, उस डेल्टा पर यह कार्यक्रम संपन्न होगा जी। इसका मुख्य उद्देश्य 3 है: E फॉर एंटरटेनमेंट, A फॉर अवेयरनेस, एंड T फॉर टूरिज्म। विकास के लिए इन सब तीनों को जोड़ के देखा जा रहा है। और ये जो संस्कार संस्कृति है आदिकाल से है, और वो जो भगीरथ जी ने तपस्या करके अपना यह प्रस्तुत किया है गंगा माता को, उसके ऊपर आधारित है। पुराने जितने सिविलाइजेशंस हुए हैं, उसमें गंगा जी का भी अपना योगदान है, और इसको विस्तृत रूप से जितना सजाया जाए, हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ विश्व स्तरीय कार्यक्रम इसमें रखा जाएगा, जो कि प्रथम बार को दिखाना है। तो उसके अंतर्गत में एक तो है गंगा आरती महिलाओं के द्वारा, 500 महिलाओं के द्वारा हम लोगों का प्रोजेक्ट है, और सरकार का भी समर्थन है। इसमें पूर्ण रूप से शुरू किया गया है, और भी अपेक्षाएं हैं कि इसमें प्रत्येक जनमानस का इसमें सहयोग हो। दूसरी बात है कि इसमें एंटरटेनमेंट का पूर्ण योगदान है, जिसमें कि कई प्रकार के लोगों को सहयोग मिलेगा अपने आर्थिक स्थिति को संभालने का। तो रोजगार का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा स्थानीय लोगों के लिए भी, और सरकार को इसमें टैक्स की भी है, और टूरिज्म के ऊपर है, तो बहुत ही अपने आप में योगदान रहेगा। विश्व भर के लोग आए। इसमें एक राजा महाराजा शो है जो अभी हुआ नहीं है कहीं। अब वो किताबों में ना रहे, कुछ उससे बाहर भी आए, प्रैक्टिकल लोग उसको देखें, समझे, जाने कि राजा लोग कैसे होते थे। आज के जनरेशन को वो सबसे कुछ पता नहीं है, तो वो लोग किस वेशभूषा में, उनके परंपरा क्या रहा है, उनका योगदान क्या रहा इस देश राष्ट्र के प्रति। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े राजाओं का जो रिकॉर्ड है, आज भी कुछ वंशज चल रहे हैं। उनका प्रतिनिधि जो भी कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों को सम्मान करना है, और देश विदेश से भी आ रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हो, इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और देशों से भी उन राजा महाराजों का जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी लाने का विचार है, और एक प्लेटफॉर्म पे उनको दिखाया जाए। चैरियट रेस जो कि 420 के बाद नहीं हुआ है, उस तरह से एक प्रतियोगिता हो, और इसको अगर पहली बार बिहार में हो रहा है, इसको अगर प्रोजेक्ट किया जाए, तो न जाने इसका क्या स्वरूप होगा, कुछ परिकल्पना नहीं किया जा सकता, जो कि बड़े बड़े IPL की तरह हो सकता है जी। इसमें जनभागी का आवश्यकता है, और प्रत्येक लोगों को लाभ ही लाभ है। देखिए, बिहार को विकास की तरफ लेना है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है। उसके ऊपर उन्होंने काफी कार्य किए हैं, और अभी जो गंगा जल को लेके पहुंचाया गया है, तो उनको भगीरथ के रूप में भी लोगों का एक संबोधन हुआ है। तो हम भी उसके समर्थक में हैं, और उनसे प्रेरणा लेके ये सब काम भी कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए कुछ भी करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सोच के लेके हम लोग IDTPS जो कंपनी है, उसका विचार है प्रोजेक्ट बना के इम्प्लीमेंट करना,
और टूरिज्म को डेवलप देना भारत में। और जैसे एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह बना हुआ है, इक्वलिटी बना हुआ है, तो इसमें गंगा धाम को भी उस प्रोजेक्ट की तरफ देना है। और जल ही जीवन है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा आगे का जो संरक्षण है जल के ऊपर, जहाँ तक हो सके उसको विकास की तरफ लेना है। और एक अनलिमिटेड है इसमें अगर देखी जाए, और जो विकास के आधार पे देखा जाए तो टूरिज्म ही एक मेन है। पटना राज्य की राजधानी है और गंगा का हृदय स्थल है, उद्गम से प्रस्थान तक लेके। तो यहाँ पर अगर एक बड़ा सा गंगा धाम बनाया जा रहा है, और ये जो गंगोत्सव है प्रतिवर्ष करना है, गंगा जयंती से प्रारंभ करना है, और एकादश दिवस तो 11 दिन का एक प्रोजेक्ट है। और इसमें खूब खेलकूद से लेके लोगों को हर तरह से उनको दिया जाए उतना उत्साह कि उत्सव, क्योंकि शास्त्र भी कहता है उत्सव प्रिय खलु मनुष्य। मनुष्य जो है उत्सव प्रिय है, आदिकाल से आज तक जहाँ उत्सव हो रहा है, देश विदेश में सब जगह उत्सव हो रहा है। और एक्सपो लगाना है ताकि लोगों को वहाँ पे हर तरह से सामग्री मिल सके, हर राज्य में और देश विदेशों में हो रहा है। तो एक विकास का एक दिखाया जाए वहाँ पर। लालटेन शो, एक जोत का प्रतीकात्मक जो है वह हजारों स्तर पे दिया जाएगा। और विकास के लिए तो जितना प्रोजेक्ट किया गया है, बखान करना भी अभी कम समय में उतना नहीं हो सकता। लेकिन ये जो गंगोत्सव हम बताएंगे आपको जी। तो ये 2023 से प्रारंभ किया जाएगा और निरंतर चलेगा जब तक गंगा धाम ना बन जाए, और उसके बाद भी अनंत काल तक चलता रहे। बस बीज लगाया जा रहा है, आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए। प्रचार प्रसार का जमाना है, और जहाँ तक हो सके आप लोग भी सहयोग करिए। बिल्कुल। और इसमें इसका और सर बाहर से दूर दराज से विदेशों से कितने लोगों के आने की संभावना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड से भी संपर्क में हैं लोग, आने के लिए उत्सुक हैं। और उन लोगों का भी जिज्ञासा है कि और क्या क्या किया जा रहा है, तो अपडेट्स दिया जा रहा है उन लोगों को भी। और कई लोगों से बातचीत हो चुकी है, सब लोग आने का विचार है। ये टूरिज्म के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए इसको विकास के लिए हर रूपरेखा आगे प्रस्तुत किया जाएगा जी। समय समय पे आपको भी अपडेट देते रहेंगे, आप भी प्रचार करिए, इसका भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी तमाम जानकारियाँ दी उसके लिए। तो ऐसे ही बने रहें NBC 24 के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।